हेलो डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में क्षितिज हिंदी कक्षा 9 का पाठ 9 सवैये का कवि परिचय को देखेंगे। कवि परिचय के बाद हम लोग इस पाठ से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सवैये के लेखक हैं रसखान। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म लगभग 1548 ईस्वी माना जाता है और इनका मृत्यु लगभग 1628 ईस्वी माना जाता है। इनका निवास स्थान दिल्ली के आसपास है। इनके दीक्षा गुरु विठलनाथ, आराध्य देव कृष्ण और इनका प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। काव्य भाषा इनका ब्रज भाषा है। अब हम लोग पाठ परिचय को देखेंगे। सवैये पाठ में रसखान द्वारा रचित कुल 4 सवैये उद्धृत हैं। पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और उनके निवास स्थान तथा कृष्ण द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के प्रति कवि का अनन्य प्रेम एवं समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। वहीं तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप, सौंदर्य और शोभायमान व्यक्तित्व के प्रति गोपियों की मुग्धता का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की मनोरम धुन और उनकी मनोहर मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो यह है पाठ परिचय। तो अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है, रसखान ने अपने सवैयों में किसकी भक्ति की है? तो कृष्ण की। रसखान ने किनसे दीक्षा प्राप्त की? तो विठलनाथ से। रसखान की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो रसखान रचनावली। रसखान को किससे अनन्य प्रेम है? तो कृष्ण से, ब्रजभूमि से और कृष्ण की वस्तुओं से। रसखान की कविताओं में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो शिव पार्वती का। रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? तो शिव का। रसखान का अर्थ हुआ रस की खान। तो रसखान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष। गोपियाँ किनको कहा जाता है? तो ग्वालों की पुत्रियों को। कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु का। रसखान अगले जन्म में कहाँ बसना चाहते हैं? तो ब्रजभूमि में। रसखान के पहले सवैये में प्रयुक्त खग शब्द का क्या अर्थ है? तो पक्षी। कवि किसके लिए तीनों लोक के राज को त्याग देना चाहता है? तो कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए। कौन कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है? तो मुरलीधर। कौन सा गीत कृष्ण के द्वारा गाए जाने वाला है? तो गोधन। मोर पंख को कृष्ण अपने शरीर के किस अंग में धारण करते हैं? तो सिर के ऊपर। अधरा शब्द का क्या अर्थ है? होठ। पाठ के अनुसार सीधी कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। निधियां कितने प्रकार के माने गए हैं?
तो 9। कृष्ण किस स्थान पर गोधन गाया करते थे? तो अटालिका पर चढ़कर। कोटिक ए कलधौत के धाम पंक्ति किस सवैया में है? तो दूसरा। निम्न में से किस शब्द का अर्थ त्यागना है? तो तजी। मंझारन का क्या अर्थ होता है? तो बीच में। ब्रजलोगनी शब्द किस सवैया में प्रयुक्त हुआ है? तो चौथा। गोपी द्वारा कृष्ण का रूप धारण करने की बात किस सवैया में उद्धृत है? तो तीसरा। कृष्ण द्वारा मुरली बजाने और गोधन गाने की बात किस सवैया में कही गई है? तो चौथा। गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती है? तो कृष्ण की मधुर मुस्कान। गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहती है? तो पीले रंग का। कभी यदि अगले जन्म में पत्थर बनाए गए तो किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? तो गोवर्धन पर्वत। कभी यदि अगले जन्म में पशु बनाया गया तो किनके गायों के बीच रहकर चरना चाहता है? तो नंद की। कभी अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ बसना चाहता है? तो कदम्ब की डाली पर। किस नदी का पुराना नाम कालिंदी है? तो यमुना। कृष्ण अपने गले में क्या पहनते हैं? गुंज की माला। कवि को ब्रजभूमि से इतना गहरा लगाव क्यों था? क्योंकि ब्रज कृष्ण का निवास स्थान था। कृष्ण की मनमोहक मुस्कान से कौन सम्मोहित हो जाती थी? तो गोपियाँ। कौन सा सुख मिलने से कवि 8 सीधी और 9 निधियों के सुख को भूल जाना चाहता है? तो नंद की गायों को चराने का सुख। कवि ब्रज के किन चीज़ों को निहारते रहना चाहता है? तो ब्रज के वन और तालाबों को। पाहन हो तो वही, अब यह खाली स्थान में भरना है, को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। तो इसका सही आंसर यहाँ होगा गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान कबौ इन अखिन सौ ब्रज के बनबाग, खाली स्थान है निहारो। तो यहाँ खाली स्थान में होगा तड़ाग। नेक्स्ट प्रश्न है, ओढ़ी, खाली स्थान है लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिराऊंगी। अब यहाँ पर खाली स्थान में हो जाएगा पीताम्बर। मोहनी तानन सो, खाली स्थान आता चढ़ी गोधन गौहे तो गहे। यहाँ हो जाएगा रस खानी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने निहारते रहने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो निहारो। कवि ने संभालना क्रिया के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो संहारी। कवि ने मनुष्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो मानुष। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। अधरान धरी अधरा न धरऊंगी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास भी है और यमक भी है। काल्हि को कितनो समुझे है में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। कलधौत के धाम रेखांकित पद है, संज्ञा। सवैया क्या है? तो छंद।
गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली पर क्यों उठाया था? तो ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। रसखान की कविताओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो भक्ति एवं श्रृंगार रस की। कृष्ण के किन किन विशेषताओं से गोपियाँ प्रभावित होती है? तो मुरली की मधुर तान से, लोकगीत के सुमधुर गान से और मनमोहक मुस्कान से। कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियाँ किसके समझाने पर भी लोकलाज समझने को तैयार नहीं है? तो सारे ब्रजवासियों के समझाने पर। बसौ गिरि पुरंदर तड़ाग का क्रमशः अर्थ है। तो बसौ का बसना, गिरि का पहाड़, पुरंदर का इंद्र और तड़ाग का तालाब। कामरिया भाव तो शीघ्रे धेनु का क्रमशः अर्थ है। कंबल, अच्छा लगना, संपूर्ण और गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से 26 वर्ण। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, रसखान के अतिरिक्त किसने अपनी कविता में कृष्ण की भक्ति की है? तो सूरदास ने। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।